सर एक वो ठीक है, देखिए एक तो परिवार ऐसा होता है कि वो मातबर है, कहीं भी रह सकता है, ये पूरी फैमिली को पहले 20 दिन पहले ठीक है सर, दिया आपकी गया बात है। आपकी हमने बात मकान खाली करने के लिए बोल दिया था। सुनिए, मेरे को रिश्तेदार नहीं है, मैं एक मोहल्ले के नाते एक बात मैं रिक्वेस्ट कर रहा था आपसे कि आप इसे सिर्फ 5 दिन के लिए, मात्र 5 दिन के लिए पोस्टपोन कर दो। ये बच्चे जी बताइए बीइंग ए ब्रांच मैनेजर, मैंने जितने भी यहाँ के लोग हाँ यही इनके पास जितने भी लोन किसने लिया? बबलू ने। देने वाला कौन था? ब्रांच मैनेजर। अब उसके बाद में जब मैं यहाँ 3 बार आ चुका हूँ, जी नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द बोरोड साइड। जी ठीक बात है सर, बंदे की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं कोई है। रेस्पॉन्स नहीं। उसके बाद में कल शाम को इधर आता हूँ मैंने बबलू भाई से मिल लीजिए, जी बैंक का बोरोड तो है ही है। हाँ उस बंदे ने आज तक मुझे कॉल करने का भी धर्म नहीं समझा। क्या सही बात है, पैसा होना सर, आप ना नहीं होना, मजबूरी होना वो अलग चीज है, लेकिन ब्रांच मेरे साथ मिलना नहीं चाहते हैं। फोन जो कि आज पूरा चल रहा है, आप कम से कम मन के विचार ला सकते, सही बात है, मैं अपनी एप्लीकेशन आगे लगा सकूँ और इसमें समाधान हर चीज का होता है। हाँ सही बात है, आज भी लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो बकाया पैसा है बता दूं कितने में सील खुल जाएगी, अपना जमा कर दीजिए, आपकी सील खुल जाएगी। नहीं वो ठीक है सर, देखिए सुनिए, मैं वो बात आपकी लेकिन सब बात है, लेकिन जो आज का समय है ये हमारा काम है सील करने का, तो इसलिए इस चीज में आप बीच में बाधा उत्पन्न ना नहीं मैं बात तो नहीं कर रहा सर, देखिए मैंने साहब से बात करी है, जो कह रहे हैं आप बैंक मैनेजर जो अधिकारी उनसे बात करो, मैं इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो मैं आपसे सिर्फ एक मोहल्ले वाले के होने के एहसास है या एक मैं सुन करूँ, ये वकील साहब उन्होंने कहा मैं आप मेरी बात करा दें, अगर आप रिक्वेस्ट ली इन्हें सिर्फ मात्र 5 दिन का समय और दे सकते हैं। अभी मेरे हाथ में नहीं है, मोहल्ले के लोगों को दिखवा के देना है। ये देखिए पढ़ रहे हैं अभी 97,530 वो मैंने सब मेरे पास आगे हाँ एसपी मेरठ। जी ठीक है, मुझे पता है, आपने पहले नोटिस किया था वो पढ़ा। अब 91 रुपये नहीं जमा करा गया अभी करवाना, गाड़ी वाले को फोन करना, फटाफट गाड़ी वाले समझ रहे थे। आपके सामने बुधवार तक कर लो, कोई बात नहीं, बाद में करवा देंगे तुम्हारा। खुल जाए वो दिक्कत नहीं। बुधवार को आप पैसे कहाँ लेके जाओ? कहीं भी चले जाओ, किराए पे ले लो, रिश्तेदार के यहाँ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कोई मेरा रिश्तेदार ऐसा नहीं है जो उसके यहाँ चल रहा हूँ, बच्चों बात आप सरदना की 2 पार्टी थी, जिसमें से एक का नाम तो था बबलू एंड शबनम। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे जिन्होंने लोन जॉइंटली लोन लिया था। जॉइंट लोन लिया था उन्होंने 2015 में, जिन्होंने 10 लाख तो हाउसिंग लोन लिया था और 5 लाख रुपए का इनका ओडी बनाया हुआ था। 2015 से 2017 के बीच इन्होंने अपनी किस्त समय से जमा की थी, लेकिन खाता 2017 से ही 2017 से इनका अकाउंट ख़राब होना शुरू हो गया था, जो कि 2018 जनवरी फरवरी में आके जो अकाउंट को एक प्रिंसिपल मिलना चाहिए, प्रिंसिपल अकाउंट को नहीं मिल पाया। इवन जो इंटरेस्ट बकाया था, इंटरेस्ट को नहीं मिला, और जिस कारण से खाता इनका NPA हो गया, यानी कि ख़राब खातों की लिस्ट में ये अकाउंट शामिल हो गया। इसके साथ में सरदना में ही एक दूसरी प्रॉपर्टी थी जो कि हमारे पंजाब नेशनल बैंक सरदना ब्रांच ने जिसको मॉर्गेज किया हुआ था। इन्होंने लोन यहाँ से लिया था 2017 और 10 लाख का इनका लोन लिया हुआ था। इन्होंने भी करीबन 1 साल तक अपनी किस्तें समय से अदा की थी। इन्होंने सबसे लास्ट में अंतिम बार फरवरी 2020 में कुछ पैसे जमा किए थे, लेकिन उनसे खाता सही नहीं हो पाया था। इन दोनों ही पार्टी को बार बार बैंक से नोटिस, लीगल नोटिस और एडवोकेट्स की जानकारी दी गई कि अपना पैसा अगर पूरा जमा नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट उतना जमा जरूर कर दीजिए, जिसके खाता आपका NPA श्रेणी से बाहर निकलकर सामान्य श्रेणी में आ सके और ताकि आपकी प्रॉपर्टी सुरक्षित रह सके। बार बार मेरे यहाँ से फ़ोन कर बात करने के बाद या इतने नोटिस के बाद भी बोरोवर जो कि बैंक के हमारे कर्जदार थे वो वापस उन्होंने कोई भी अपना रेस्पॉन्स हमारी शाखा को नहीं दिया, और जिस कारण से इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती जिनका कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता
फिर हमारे पास में बहुत रिकवरी एजेंसी होती हैं जिनको बैंक हायर करता है। सारी की सारी एजेंसी पेड होती हैं और इनको जो PNB है, ये जो पार्टिकुलर बैंक है, वो इनको पे करता है। रिकवरी एजेंसी हायर करने के बाद में रिकवरी एजेंसी का मेन फंक्शन है रिकवरी लाना, प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद या बोरोर को समझाने के बाद। तो ये भी कई बार रिकवरी एजेंसी इसमें AAA सिक्योरिटी एजेंसी है जो इसमें इन्वॉल्व थी। सिक्योरिटी एजेंसी के बार बार चक्कर लगाने के बाद नतीजा कुछ नहीं आया। फिर इन्होंने एक DM साहब से परमिशन अप्रूव कराई इनके घर को सील करने के लिए, फॉरवर्ड बाई टू सेल, बेचने के लिए। DM साहब के परमिशन होने के बाद इन्होंने मुझसे फिर संपर्क किया तो ब्रांच से एक ड्राफ्ट जो भी उनके अकाउंट के आधार पे था, SSP मेरठ साहब के लिए ड्राफ्ट DD इशू किए गए, जिसके आधार पर पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स प्राप्त हुआ। इसके बाद में रिकवरी एजेंसी प्लस हमारे रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के आधार पर इनके जो सील करने की डेट थी, फिजिकल पोजीशन की जो तारीख, वो 13 अक्टूबर 2020 निश्चित की गई थी। लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन 13 तारीख को उपलब्ध ना होने की वजह से इसे 2 दिन आगे बढ़ाया गया था और आज 15 आज सुबह 10 बजे ये प्रोग्राम निश्चित किया गया था। आज सुबह जब हम दोनों ही पार्टी के पास पहुँचे, दोनों को हमने कम से कम प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने के लिए कि कम से कम इनका कितना जमा कर दें जिससे कि आज इनका हम फिजिकल पोजीशन से इनको बचा जा सके। तो कम से कम बचने वाली इनको धनराशि बताई गई, लेकिन कोई भी कर्जदार अपने मिनिमम धनराशि भी जमा करने के पक्ष में नहीं था और यही कहा कि अभी हमारे पास में फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। तो बैंक के नियम के अनुसार और SSP एवं DM साहब के आदेश के अनुसार आज इन दोनों मकानों का 3 बजे तक दोनों मकानों का पूरी तरह से फिजिकल पोजीशन लिया जा चुका है। अब आगे अगर खुद कर्जदार हमारी ब्रांच से आके या हमारे अथॉरिटी से संपर्क करके जो भी इनका ओवरड्यू अमाउंट है, जो भी इनके बकाया धनराशि है, यदि इसको जमा करते हैं तो इनके सील को जो पोजीशन लिया हुआ है उनके लॉक्स को खोल दिया जाएगा। अन्यथा अगर ये 1 महीने के अंदर जमा नहीं करते हैं तो इनके प्रॉपर्टी को सेल पे लगाया जाएगा, उसके लिए बिड लगेंगे और बैंक सेल पे इसको लगा देगा। फिर जो भी इससे धनराशि आएगी उससे जो बैंक की बकाया धनराशि है उसका समायोजन कर दिया जाएगा। थैंक यू। हमारे चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।